हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि इससे पहले इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट रेडियस 14 centimeter, two circle of radius 3.5 centimeter and a rectangle 3 centimeter length, breadth 1 centimeter remove. Show in the figure. Find the area of the remaining sheet. मींस एक शीट है आपके पास में, इसकी रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर है। इसमें आपने दो रेडियस पीछे से, ये वाला एक ही रेक्टेंगल से ऐसे इसमें से रिमूव कर देंगे। जो रिमेनिंग आपका पार्ट बचा है, इसका एरिया आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। तो बड़े वाले आपका ये वाला इसकी रेडियस है आपकी 14 और इसकी रेडियस है आपकी 3.5, इसकी लेंथ है आपकी 3 और ब्रेथ है इसकी 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ शीट R1 इक्वल ये दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है इसका। एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 40, इससे डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स, 44 × 40, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया 56 और 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। अब दो छोटी छोटी शीट बनी है, इसमें जो रिमूव करी हमने, इनका एरिया निकालना और रेक्टेंगल का एरिया निकालना। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, R2 = 3.5। एरिया ऑफ टू सर्कल, क्योंकि दो बने हुए हैं तो दो सर्कल का निकाल दें, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। 2 मल्टीप्लाई फॉर्मूला ये लगेगा आपका 2πr स्क्वायर। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपकी 3.5 × 3.5। ओके, ये 0.5, ठीक है, 0.5 टाइम्स कर दिया, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 × 11, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट ये भी निकालना पड़ेगा आपको। ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ आपकी 3 है × 1, ये आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 77। ओके, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग शीट का एरिया पहले वाले एरिया में से इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। 616 - 77 - 3, तो 616 - 80 माइनस करेंगे, 6 आ गया आपका 35 सेंटीमीटर। ये इसका एरिया कंप्लीट आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, a circle of radius 2 centimeter is cut off from the square piece aluminum sheet of side 6 centimeter। एक एल्यूमिनियम शीट है आपके पास में, रेक्टेंगुलर शीट है, स्क्वायर शीट है आपके पास में। A circle of radius 2 centimeter is cut from the square of the piece aluminum sheet side 6 centimeter। इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 और 6, इसे 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल रिमूव कर दिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना एरिया रहेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया इसमें माइनस कर दिया जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर A = 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल R = 2 सेंटीमीटर। ये आपको देगा। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट,
सी इक्वल टू एरिया ए स्क्वायर, एरिया भी स्क्वायर होता है माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। ए की वैल्यू रखिए 6 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 इंटू 2 और हो गया 4 की से मल्टीप्लाई करना 36 से माइनस करेंगे तो आ गया आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ए सर्कुलर फ्लोर बेड सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड, इसके चारों तरफ एक 4 मीटर वाइड एक पाथ बना हुआ है। ये फ्लोर बेड है, इसके चारों तरफ एक ऐसे रास्ता बना हुआ है, ऐसे सर्कुलर पाथ बना हुआ है 4 मीटर वाइड, ये आपका 4 मीटर वाइड। द डायमीटर ऑफ द फ्लोर बेड इज 66 मीटर, इसका जो डायमीटर है वो 66 मीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपका एरिया ऑफ रिंग लगेगा, क्योंकि रिंग की शेप में बन जाता है तो ये बन जाएगा। पहले तो लिखते हैं इसके ना इनर रेडियस स्मॉल r 66/2 33 r, आउटर रेडियस ये कैपिटल r, इसकी रेडियस में जिसकी रेडियस आपकी 33 आई इसमें 4 ऐड कर दिया जाएगा इसमें आउटर निकालने के लिए। 33 प्लस 4 इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ पाथ के पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये रिंग का एरिया होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको 37 का स्क्वायर ओपन करना, या फिर इसमें ये आइडेंटिटी यूज होती है, ये आपको याद करनी है, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगा देते हैं। तो ए की जगह तो आपका कितना है 37, बी की जगह देखो बार तो प्लस करनी है, प्लस करने पर 7, एक बार माइनस करनी है इसके अकॉर्डिंग, एक बार माइनस कर दे एक बार प्लस कर दे। ठीक है, ये 10 टाइम्स कर दिया इसका 8 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रिमेनिंग का एरिया। क्वेश्चन नंबर 15, find the circumference of the inner and the outer circle shown in the figure। आपको ये फिगर डायग्राम में दे रखी है, दोनों सर्कमफेरेंस निकालिए। फाइंड द सर्कमफेरेंस, इनर सर्कमफेरेंस निकालना है, एक आउटर, इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर है, 10 मीटर, और ये जो रेडियस है आपकी ये 19 मीटर है। तो इसके लिए हमें इनर और आउटर रेडियस दोनों निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले निकालिए, आपको आउटर रेडियस गिवन दे रखी है, आउटर रेडियस कैपिटल R 19 सेंटीमीटर में दिया। ठीक है, इनर रेडियस स्मॉल r 19 से 10 माइनस कर दिया, ये आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। अब दोनों सर्कमफेरेंस निकालिए, आउटर सर्कमफेरेंस यह आ गया आपका 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 19, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये आपको कर दी मल्टीप्लाई, रेस्ट मीटर आ जाएगा। इनर सर्कमफेरेंस ये 2 पाई स्मॉल r, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 9, 18 इंटू 3.14, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16,
हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट बी टू रोटेट 322 मीटर, यानी कितनी बार रोटेट करेगा। तो डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस इसमें हम रखते हैं, जो इसका नंबर ऑफ रोटेशन जो निकालने होते हैं डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस करते हैं। रेडियस आपकी है 28 सेंटीमीटर और डिस्टेंस आपको 352 मीटर। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे। ये 35200 सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, इससे वैल्यू लगती है 35200 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22/7, r की वैल्यू आपकी 28, इससे 4 टाइम्स कट रहा है। ओके, अब ये कैलकुलेशन जो आपकी रहेगी इसे 11 से ये 1600 बार कट जाएगा, ठीक है। और फिर आगे 1600 अपॉन 8 इससे काट देंगे 200, ये 200 आ जाएगा। 200 रिवॉल्यूशन कंप्लीट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सरकमफेरेंस द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक 15 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड वाला जो मिनट वाली जो नीडल है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है आपको। हाउ फार डज द टिक द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 घंटे में मतलब 1 घंटे के अंदर जो मिनट वाली चीज होती है वो एक राउंड लगा लेती है ऐसे, पूरे एक राउंड में मतलब एक सर्कल बना देगी, सर्कल का एरिया निकालना, जो इसकी लेंथ होती है वो रेडियस बन जाती है r = 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा इसने हाउ फार डज द टिक ऑफ वन टिक द मिनट हैंड इन मूव इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी चलेंगे, सरकमफेरेंस निकालना होता है, यहां से लेके टोटल कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। मिनट है मूव इन 1 आवर इक्वल टू 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई 22/7, r की वैल्यू है इसमें 15, i की वैल्यू रखेंगे 3.14, 15 ये 30 आ गया आपका, 30 × 3.14 ये 0 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। थैंक यू।